हेलो एवरीवन। आज हम ये डिस्कस करने जाएंगे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स में यूजी लेवल पे क्या सिलेबस होता है। कोई भी स्टूडेंट जब किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है कि हमें कौन से टॉपिक्स हमारे विषय में पढ़ने हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि आर्ट्स में यूजी लेवल पे बीए पार्ट वन, बीए पार्ट टू और बीए पार्ट थ्री में हमें एडमिशन लेके पढ़ना पड़ता है डिफरेंट ईयर्स में। बीए पार्ट वन में इकोनॉमिक्स में जो डिवीजन किया गया है, पेपर फर्स्ट में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स की क्या थ्योरी है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में स्टडी की मेथोडोलॉजी क्या होती है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे होता है, कास्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लेबर होता है, कैपिटल होता है, लैंड होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, इनके प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। इसके अलावा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में भी हमें, जो एक नया नया स्कूल है इकोनॉमिक्स में, नया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। सेकेंड पेपर जो इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज का है, इसमें बेसिकली हम आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पॉलिसीज लाई गई हैं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में क्या स्टेटस है, ट्रेड हमारा कैसे होता है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। बीए पार्ट सेकेंड में हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, नेशनल इनकम डिटर्मिनेंट्स के थियरी क्या है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन की डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे डिटर्मिन किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। मतलब कंट्री एज ए होल, इकोनॉमी एज ए होल के जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उनको डिटर्मिन करने की क्या थियरी होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ते हैं जिसमें दो नेशंस आपस में ट्रेड क्यों करते हैं, ट्रेड करने की थियरी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, इससे रिलेटेड थियरीज क्या होती हैं, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बीए पार्ट सेकेंड में जो आपका सेकेंड पेपर है वो मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का होता है। इसमें हम मनी का इमरजेंस क्यों हुआ, उसकी क्या उपयोगिता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमीज में मनी के क्या रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी क्या होती है, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, डिमांड ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, बैंकिंग फंक्शंस क्या होते हैं, बैंकिंग लॉज क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस में हम पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हैं, पब्लिक डेप्ट क्या होता है, किन परिस्थितियों में पब्लिक डेप्ट फायदेमंद होता है, किन परिस्थितियों में पब्लिक डेप्ट कंट्री को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बीए पार्ट थ्री में जैसे कि इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सिस्टम है कि फाइनल ईयर में, बीए फाइनल ईयर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 सब्जेक्ट होते हैं। जहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं बीए फाइनल में, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में 3 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट थ्री में इकोनॉमिक्स में जो पहला पेपर है वो इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। इसमें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के इंडिकेटर्स क्या हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, या आप ये कह लें कि 1950 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक्स में नई चीज़ें इमर्ज हुई हैं, उसमें अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए डेवलपिंग मॉडल क्या होना चाहिए, ग्रोथ मॉडल्स क्या होना चाहिए, कौन कौन से ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। इकोनॉमिक्स में आप सब जानते हैं कि डेटा का महत्वपूर्ण रोल है। तो डेटा क्या होता है, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, डेटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, टेबुलेशन कैसे होता है, ग्राफ से आप कैसे दिखा सकते हैं डेटा को, और इकोनॉमिक एनालिसिस में
वेरिएबल्स, जो डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उनका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए डिटेल में फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाता है। जो थर्ड पेपर है वो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का है। एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है कंट्री में, ट्रेड पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में पढ़ना है। तो बीए में इन 3 इयर्स में आपको ये डिफरेंट पेपर्स पढ़ने हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली काफ़ी कुछ कवर हो जाता है इकोनॉमिक्स का सिलेबस इसमें, इन 3 सालों में। तो ये आपका सिलेबस है बीए में, जिसको आपको 3 साल में, खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 3 में जो आपको पेपर्स पढ़ने हैं, उन पेपर्स को पढ़ने के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो कौन कौन से रिकमेंडेड इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।